और ज्ञान से जब आदमी पेट भर जाए उसके बाद तो फिर और बुभुक्षा बढ़ जाती है। अभी जिसको हम सुनने आए हैं आज के मुख्य वक्ता, उनका तो नंबर ही नहीं आया। अब मैं अब तो यही प्रार्थना करूंगा कि उनका नंबर भोजन के बाद ही रखा जाए ताकि हम उनको इत्मीनान से सुन सके। और सच में इतने विद्वान और इतना कुछ लोगों ने अपने जीवन में शास्त्रों को बचाया है कि जो भी वक्ता आ रहे थे लग रहा था कि नहीं इनको बोलते रहेंगे, हम इनको सुनते रहे। बहुत कुछ अनुभव है इनका और बहुत प्रशंसनीय है कि ये मंच इस शोभा को पा रहा है कि बहुत विद्वान लोग यहाँ आए और अपनी बात रखे। सबका अपना अनुभव बहुत अद्भुत रहा और सबने बड़े ध्यान से सुना। एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात खत्म कर दूंगा मैं। एक बार जंगल के राजा ने सारे जानवरों की सभा बुलाई और कहा कि मेरे को जोक सुनने का मन है, तो जो बढ़िया नहीं सुनाएगा मैं उसको खा जाऊंगा। अब जंगल का राजा था और शेर था, तो उसकी बात राजा क्या को टाले तो सारे इकट्ठे हुए और बोला हाँ भाई चलो सुनाओ कोई एक। तो सबसे पहले खरगोश आया और बोला मैं सुनाऊंगा। उसने एक कहानी सुनाई और सारे खूब हंसे। अब शेर ने सब पर दृष्टि डाली कि कोई ऐसा तो नहीं जो ना हंस रहा हो, तो कछुए पर दृष्टि गई, कछुआ नहीं हंस रहा। तो शेर ने कहा तेरे जोक में कोई कमी थी इसलिए कछुआ नहीं हंसा, तुम्हें खा जाऊंगा। और उसको खा गया। दहशत बढ़ी जानवरों में। बोला आज की सभा खत्म, कल फिर सभा होगी। कल फिर सारे आए राजा क्या सुन के। फिर आया, आज गधा आ गया सामने, बोला मैं सुनाऊंगा। उसने भी कथा सुनाई, सारे सुने, सबने खूब ठठा के हंसा। कछुआ फिर नहीं हंसा। कछुए पर दृष्टि गई शेर की और बोला तेरे जोक में वो बात नहीं थी जिस कारण तेरे को मैं खा जाऊंगा। उसको खा गया। तीसरे दिन ऊंट आ गया, मैं सुनाऊंगा कथा। अब ऊंट ने जो अपनी कथा शुरू की तब तक कछुआ बड़े जोर से हंसा, हा 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 करके, और कहा खरगोश ने क्या गजब सुनाया। कहने का भाव यह था कि जब हमको इतनी देर में बात समझ में आएगी तब तक बहुत कुछ खा चुका होगा, बहुत कुछ नष्ट हो चुका होगा। गीता हम इतनी देर में न समझे कि हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए। बड़ा सारा सुंदर सुंदर प्रवचन सुन के 3 वाक्य से कहूंगा कि पहला डटे रहो। गीता का पहला उपदेश है कि डटे रहो। दूसरा उपदेश है कि जीवन में एक गुरु जरूर बनाओ। बिना गुरु के आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। पहला डटे रहो, कर्म मार्ग है। दूसरा गुरु के समीप चले जाओ, ज्ञान मार्ग है। और तीसरा सब भगवान पर छोड़ दो, भक्ति है। वो जैसा चाहेगा आपसे करवा लेगा। आप में कोई सामर्थ्य नहीं है कुछ भी करने की, वही करवाता। बस इन 3 वाक्यों को जीवन में उतार लें तो सब कल्याण ही कल्याण है। जय संस्कृतम, जय दोहा। आप नाम में ही डॉक्टर कृष्ण मोहन और कम उम्र में जो गीता विशेषज्ञ की बात कही वो आपने देखी, आपने सुन ली होगी। ये जो महानुभाव 3-4 पंक्तियों में गीता की महत्वपूर्ण बातें बता सकते हैं, वो गीता के बारे में कितना जानते होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपका बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम में मैं भरतपुर बलराम आश्रम से पधारे श्रीमान रविंद्रनाथ सरस्वती जी को आमंत्रित करता हूँ संक्षेप में उद्बोधन के लिए। सादर आमंत्रित है।
साक्षात् शंकराचार्य मुख्यान् सर्वान् गरीयसी ब्रह्मायण यत्र सारेण नैवेष्टं प्रचलतं श्रीमत्स्वयं प्रकाशाख्यां प्रणौमि जगतां गुरुं। देहो नाहं श्रोत्रवाराधिकां नाहं बुद्धिर्नाहं अध्यात्मूलं नाहं सत्यानन्दरूप चिदात्मं मया साक्षी कृष्णैवाहमस्मि वंशे भूषितकरालवनीलराट् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमित् तत्त्वं न जाने। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल में बार बार नतमस्तक होते हुए यहाँ पर आज के संचालक अध्यक्ष अपने गुरु भाई राधाकांत जी और सभी भक्तजन माताएं सभी को नमन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा अवसर चला, भक्तों ने भगवान के विषय में अनेक तरह से मालूम जैसी जैसा जिन्होंने समझा अपनी अपनी बात को, जैसा अवसर मिला है तो जैसा सुना है हम भी अपनी बात को। सभी कह रहे हैं गीता सुगीता करते थे, मालूम गीता तो सुगीता करने योग्य है। क्यों कि हम जो संसार में आए हैं तो यहाँ मनुष्य शरीर में ही ये सब संभव है। मान लो ये जो स्वतंत्रता है, हम और आप बैठ के जैसे विचार विमर्श कर रहे हैं, ऐसा अन्य शरीरों में नहीं। देख लो विचार करके। अच्छा चाहते क्या है हम लोग? इस गीता को क्यों सुगीता करें, क्यों अच्छे कर्म करें? भगवान जो कह रहे हैं, मान लो इन सब बातों पर हमें अपनो मान लो विचार करना चाहिए। सुन समझे जन मुदित मन, सुन करके इन बातों को समझें कि इनको हम क्यों करें, खोटे कामों को क्यों छोड़ें, अच्छे काम क्यों करें, अच्छे काम न करने से हमको क्या हानि है। तो पता लगता है कि हमको दुख और सुख हमारे कर्म ही देते हैं। तो इसलिए क्या करें? तीन तरह की बात कही है ना भगवान ने। मान लो हमको कर्म का भी बोध होना चाहिए और विकर्म का भी बोध होना चाहिए और अकर्म का भी बोध होना चाहिए। तो कर्म क्या है? जिसको हमारे शास्त्रों ने भगवान ने करने के लिए कहा, यानी स्वधर्म पालन के लिए। भगवान अर्जुन कहते हैं, भी कह रहे, अर्जुन कहते हैं भगवान मैं और इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। और भगवान कहते हैं अरे श्रेयांश स्वधर्म विगुणा पर धर्मो सुनिष्ठा स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भया। मतलब दूसरे का धर्म हमको ढको देने वाला। तो फिर विचार करिए, अरे भाई एक जैसे ब्रह्मचारी है, उसका क्या धर्म है? गुरु की आज्ञा में रहना, वेदों का अध्ययन करना। और गृहस्थी का मान लो पंच यज्ञ करते हुए अतिथि सत्कार इत्यादि में जो बताया चातुर्वर्णीय, हमारी अभी भी कह रहे मैं सिस्टम मेरे द्वारा ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। अच्छा वानप्रस्थ
वानप्रस्थ अवस्था में पति पत्नी दोनों को ही भगवान का भजन करना चाहिए। और संन्यास में तो कहने का आशय है फिर मन में कोई वासना न रहे, कोई कामना न रहे। क्यों नहीं रहे? कि मन इतना ही उद्देश्य नहीं है हम लोगों का, जितने में हम लगे हुए हैं उतना ही अपना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है मनुष्य शरीर का? भगवान की प्राप्ति, भगवान से एक हो जाना। क्यों? अरे सारे संकट तभी कट सकते हैं। देखिए दुख और सुख हम कहाँ भोगते हैं? जब शरीर में ही बैठे क्यों दूसरी जगह? भाई शरीर नहीं हो तो कोई कर्म कर सकते हैं? तो भोगने के लिए अन्य शरीर भी है, लेकिन अन्य शरीरों में ऐसा ज्ञान नहीं है जैसा मनुष्य शरीर में है। अच्छा वहां कोई पाप कर दे, जैसे जेल में कोई पाप कर दे तो क्या कछुआ और जेल के अलावा और कुछ होगा उसके लिए? विचारणीय विषय है। अरे जेल में तो वो है ही। तो मनुष्य रास्ते में जब आए रहे, हमारे साथ में ड्राइवर ने ऐसा प्रश्न किया कि जो है बाबा क्या कारण है जो अच्छे आदमी है वो अंत के समय पे दुख पाते हैं और जो खराब आदमी है उनकी प्राण बहुत जल्दी और आसानी से निकल जाते हैं? देखो इसके पीछे हमारा कर्म नियत है। क्यों? अभी कह रहे ना, भगवान हमारे जैसे जैसे कर्म हैं, भगवान सत्य संकल्प है। जैसा जैसा हमारा शुभ और अशुभ कर्म है उन्हीं में से लेकर के और वो प्रारब्ध चुनते हैं। और वो कर्म हमको कब तक भोगने पड़ते हैं? जब तक ये शरीर रहेगा। क्यों? और अब इस शरीर से कर रहे हैं वो आगे के लिए चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? कि भगवान की व्यवस्था है। भाई अगर अब के कर्म हमें अभी भोगने पड़ जाए तो पिछले दिन को क्या होगा? तो जो आयु भगवान ने दी है, जितने कर्म भोगने के लिए वो सीमित कर दी है, जितनी इसमें श्वास है तो उन कर्मों को भोगते हैं। और फिर अभी चर्चा कर रहे, देखो एक उदाहरण से देखो। एक बार जो है धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान व्यास जी से कि मुझे 100 जन्मों तक किया है, मैंने ऐसा कोई खोटा कर्म नहीं किया कि मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा हुआ। भगवान ने कि एक जन्म की और याद कर, तू जो है एक जन्म की और याद कर। तो याद किया, उस जन्म में भी राजा है, लेकिन आदत क्या थी उसकी? खान पान के ऊपर बहुत बात हुई तो मांस खाते थे, वैसे बड़े दानी थे। तो एक बार उनके राज में 2 हंस आ गए, हंस और हंसनी। उनको अच्छे लगे, मतलब थोड़े में कहते हैं, कथा का तो विस्तार है, लेकिन उन्होंने को अच्छे लगे तो उन्होंने रख लिया उनको, तो उनके 100 बच्चे हो गए। और जो है वो मांस खाती है, मांसाहारी। और ये बात हो रही है उनमें कि रोजाना नित्य प्रति नया मांस खाते। एक दिन जो उनके मांसाहारी थे वो एक बच्चे को मार के ले गए और जो है खिलाया तो उनको अच्छा लगा, वो तो स्वर्ण वस्तु के कहा अब तो इसी में चला। तो रोजाना वो उसी में से खाया तो 100 दिन में 100 बच्चों को खा। और फिर मांगा तो उन्होंने बताया कि अब तो वो 2 रह गए। तो कहने का आशय है वो दोनों पत्नी गए उस हंसनी के पास में, तो जाते ही उनका गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने साफ दे दिया। क्या साफ दे दिया? कि तू अंधे की तरह हमारे बच्चों को खा गया, तू अंधा होगा और तेरे सामने तेरे 100 पुत्र और जो है मारे जाएंगे। तो उस अब देखिए विचार करिए, 1 से 1 जन्म के बाद उन कर्मों, उस कर्म का फल भोगने का नंबर आया। और कर्म बीच में क्या हुआ? मान लो इतने कर्म करते हैं अनेक जन्म कि एक इस मनुष्य शरीर में कर्म करते हैं और 84 लाख योनियों में उसको भोगते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर में हमको सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी कौन से शरीर में होनी चाहिए? मनुष्य शरीर में और कब?
मनुष्य शरीर। तो इसलिए हमें बड़ी सावधानी से जो कर्म हमारे शास्त्र निषेध करते हैं, कौन से हैं वो, उनको विकर्म कहते हैं। कर्म कौन से हैं, जो उनको हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं। और एक श्लोक और है भगवान का ही, कि आंखों के सर्वत्र समपश्यनियो अर्जुन सुखम यद्वा दुखम स योगी परमो मत। मान लो कर्म करने से पहले हम ये देखें कि हम किसी के साथ में करने को जा रहे हैं, क्या ऐसा कर्म जी हमारे उसे करे या हमारे विरुद्ध करे तो हमको कैसा लगेगा। हमारी बहन बेटी को कोई गलत निगाह से देखे हमको कैसा लगेगा, खेत की मेड़ को तोड़ दे कैसा लगेगा, कोई अपशब्द बोले। मान लो जो कर्म हमको दूसरों से अपने लिए अच्छा नहीं लगता, भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म नहीं करें। अच्छा, खोटे कर्म नहीं करें तो भय होगा। अरे भाई, हमको निर्भय होना है ना। अभी हम सत्य सूत्री अभी पहले बता के गए कि दैवीय संपदा के और आसुरी संपदा के जो लक्षण है। तो भय हमको दो तरह से होता है। एक तो भय होता है खोटे कर्म से। रावण कितना बड़ा है, लेकिन जब सीता जी को चुराने गया तो 110 शीश। तो एक भय होता है देह दृष्टि। अगर हम देह हैं तो देह तो देखो छोटी थी, बड़ी हुई, जवान हो गई, और एक दिन हम नहीं चाहते बाल सफेद हो जाएं, दांत उखड़ जाए, आंखों से कम दिखाई देने लगे, तो कैसे मान लिया कि ये देह मैं हूं या मेरा है या मेरे लिए है। तो विचार करने पर जब हम देखते हैं, जब हमको ये ऐसा पता लगे कि मैं भाई ये देह नहीं हूं, क्यों, स्थूल देह के बिना हम स्वप्न में रहते हैं, और जो सूक्ष्म देह है उसके बिना सुसुप्ति में रहते हैं, और तुरीयावस्था में वो कारण देह भी नहीं रहता, फिर भी हम रहते हैं कि नहीं रहते। तो कहने का आशय है, जब तक हम इन बातों को ठीक से और नहीं जानते तो मनुष्य शरीर लेने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जैसे कोई फूल है, फूल खिलता है तो उसका क्या उद्देश्य है, अरे यहाँ तो वो फुलवारी में लगा रहा है तो शोभा देता है, यहाँ अगर मंदिर में चढ़ा दे, किसी साधु को दे दे तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया। तो इस मनुष्य शरीर का क्या उद्देश्य है, अरे भाई जिसलिए हमने जन्म लिया है, भगवान ने जिसलिए हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, अगर वो पूरा हो गया है, आहार निद्रा भोग भय, ये नर पशु समान, ज्ञान नर्म में अधिक है, बिना ज्ञान पशु। तो मैंने चार बात तो मनुष्यों में और पशुओं में बराबर है। अगर इसको मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, संसार क्या है, इन तीन बातों का ठीक से ज्ञान नहीं है, तो फिर ये मान लो शरीर हमको ऐसा ही मिला और ऐसा ही नहीं मिला। ये सुख संपत्ति राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई, मतलब बिना पाई के बराबर है। तो इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को संकेत करते, और देखिए गीता सुनते सुनते, गीता को सुनते सुनते पहले मोह प्रकट करते हैं वो कि भगवान मुझे कार्पण दोष आ गया, कार्पण दोषों पे तो स्वभाव, लेकिन सुनते सुनते कह दिया कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, कैसे वचनम तब, अब मैं तुम जो कह रहे हैं ना, अब मेरी बात समझ में आएगी। क्यों, नान्य गुणे कर्तारम यदा दृष्टान पश्यन्ति गुणे स्मरन्ति मद्भावं सुगति। जिस समय ये दृष्टा गुणों के सिवाय किसी को कर्ता नहीं देखता, उस समय क्या है, ये अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो फिर क्या करें, अरे फिर जो है भगवान की भक्ति कर ले। पहले कर्म के लिए प्रेरित किया, अरे भाई ऐसे कर्म मत करो, और फिर जो है ये निर्गुण का ये समझ में नहीं आता है, एकता की बात नहीं समझ में आती है, तो फिर जो है भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति से क्या होगा, भगवान फिर वो जो है कृपा करेंगे,
वो फिर जो है कहते हैं कि करहु सगात न की रखवारी, जिन बालक राखे में तारी। तो वो भगवान जो समर्पण हो जाता है, तो कृपया करिए, देखो विचार करिए, द्रौपदी जब तक द्रौपदी ने और अपने पतियों की तरफ देखा कि ये बड़े बड़े बलवान हैं, और फिर जो है नीचे गुनार करेंगे कि जुआ में हारे हुए। इसके बाद में भीष्म पितामह दोनों सेनाओं के मान लो बाबा हैं, पुरखा हैं, उनकी तरफ देखा, वो भी जो है सीधे नहीं देखते। गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा और अपनी ताकत अजमाई, धोती को अपनी दांतों में दबा लिया, हाथों से पकड़ लिया, लेकिन दुशासन में कितना बल है? 10,000 हाथी, 10,000 बल, मान लो उसका 10,000 हाथियों का बल घटे गजबल चीज, और फिर कोई क्या कर सके जो सहायक हुई? तो कहने का आशा है, पता नहीं लगा कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच। तो द्रौपदी कहती है, भैया तुमने बड़ा इतना चीर कहां से लाए? द्रौपदी कहती है कि नहीं, वो भगवान कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं। तो फिर कहां से आया जी? एक जो है ऋषि दुर्वासा जी नहा रहे, उनकी लंगोटी कई योग से खुल गई, बह गई, द्रौपदी को पता चल गया, और उसी दिन नई साड़ी पहन ली गई, और अपनी साड़ी में तो चीर फाड़ फाड़ के फेंका, कई बार उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन द्रौपदी फेंकती रही, और उनके हाथ लगा, वो लंगोटी लगा के बाहर निकले और चीर को अफे कर दिया, कहा कि ये तेरा चीर जो है किसी दिन और सवाया होके लौट है। तो कहने का आशय है कि हम जो करते हैं ये निश्चित अवश्य में भोक्तव्य कृतकर्म सुवास, जो भी कर्म करते हैं, लेकिन इसका क्षय होगा तो काय के होगा? अरे क्षय होगा तो ज्ञान से होगा, बिना ज्ञान के। और जो है ये कर्म कब तक नहीं मिटेगा? कर्म कोट कल्प सतई, भले ही जो है हमारे अनेक जन्म हो जाए, लेकिन ये कर्म छूटने वाला नहीं। तो इसलिए जो और ज्ञान तक पहुंच जाते हैं या भक्ति तक, देखो वैसे तो ये भगवान कहते हैं कि थोड़ो तो चले मेरे भक्त का नाश नहीं, अनेक जन्म संचित। मान लो जितना हम ले, जैसे कोई चिट्ठी लिख रहा है और चिट्ठी लिखते लिखते उसको नींद आएगी, तो वो चिट्ठी कहां से लिखेगा? ठीक, तो जो है जहां से छोड़िए, जैसे ग्वालियर को चल दिए वहां से और बीच में कहीं रुक गए, तो जहां रुके वहीं से तो चलेंगे। तो ऐसे ही हम जितना जितना और भगवान के कृत करते हैं, भगवान उसको रखते नहीं, मन को मजबूरी करते हैं। और क्यों रखेंगे? राम, जब कोई मनुष्य किसी की मजबूरी को नहीं रखता तो भगवान किसी की मजबूरी नहीं रखते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। और आपने गीता के जो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि पर विस्तार से चर्चा की और कर्म के रहस्य पर विशेष ध्यान दिया। गहना कर्मणो गति, ज्यादा क्या कहें, आपका बहुत हार्दिक आभार। अभी हमारे बीच में जो है विश्व गीता प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष महोदय हैं, गीता के प्रवक्ता हैं हमारे संस्थान के, वे भी मौजूद है, उनका व्याख्यान भी होगा। इससे पहले मैं जो है अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय उनको आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मंच से बाहर जो गीता प्रेमी भक्तजन भोजन की लाइन में लगे हुए हैं और बाहर लाइन में लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं। गीता प्रेमी भक्तजन जो मंच से बाहर या सभागार से बाहर हैं, वे सब अंदर आ जाएं। बातचीत करने तो अंदर ही कर ले रहे ताकि थोड़ी संख्या रहे। सबसे सादर अनुरोध है, जो भोजन की पंक्ति में लगे हुए हैं उनके अतिरिक्त जो बाहर खड़े हुए हैं वे सब अंदर पधारें। गीता विषय व्याख्यान माला चल रही है। इसी क्रम में मैं हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से पधारे हुए श्रीमान डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद मिश्र जी महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान देवें। समय बहुत अधिक हो रहा है क्योंकि वक्तागण बहुत ज्यादा रहे हैं और
भोजन का भी समय हो रहा है और आप भागवत कथा के भी विशेषज्ञ हैं, गीता और संस्कृत के तो विद्वान है ही। आप सादर आमंत्रित हैं अपने व्यावहारिक उद्बोधन के लिए गीता के व्यावहारिक पक्षों पर दृष्टिपात करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मंच पर विराजमान सभी आगत बंधुओं को प्रणाम करता हूँ और सभा में बैठे हुए जितने हमारे बंधु हैं उनको भी मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। समय बहुत हो चुका है और आप जानते हैं कि शरीर से ही सारे कर्म होते हैं और शरीर में 3 बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास है। अभी स्वामी जी बात कह रहे थे कि मनुष्य को ही ये सारी चीजें क्यों कही गई, बाकी भी तो जीव हैं उनके लिए क्यों नहीं ऐसा कहा गया या ब्रह्म